जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं इसलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए और बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए सुन के। कोई सवाल किसी का है पीछे तो कर लें, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं। उमेर भाई, एक क्वेश्चन है। ये आपने गोल्ड का ही चार्ट खोला, इसी से रिकॉर्डिंग था। ठीक है। आ, पिछले लेक्चर में, उससे पिछले में आपने वो एनालिसिस दिखाया था और वो हमने देखा था गोल्ड ना 1960 तक पॉसिबल है, जाएगा वो, आपने जी कोई जी। पैटर्न बनाया हुआ था। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो ये इतने आराम से गया है ना, इसने कोई 1980 पे इतनी बड़ी वो दिखाई है रिट्रेसमेंट, ना ही पीछे इतनी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स थी, ना उसको कोई रिस्पेक्ट दी, और ये इतने हलवे तरीके से टूटता हुआ नीचे गया है। तो ये मतलब जितना हमने अभी पढ़ा है, जो प्रैक्टिस है उसमें, तो हम फिर उसको ना वहां से क्लोज कर देंगे या देखेंगे यार अब सपोर्ट पे आ गया, तो यहाँ अगर कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ मिल रहा है तो यहाँ से हम्म। लॉन्ग कर दो। जैसे अगर आप ये देखें तो 19, ये जो ट्रेंड लाइन को ये टच कर रहा है लास्ट टाइम, जी जी। ये जो एक मॉर्निंग स्टार टाइप बन रहा है। ठीक है। तो इन जगहों पे वो या ऊपर? नहीं नहीं, नीचे नीचे वाली, ये सबसे नीचे एंड में जो इसने ग्रीन वो एक बना है ना। अच्छा। तो हम मतलब यहाँ से तो बंदा कहे ठीक है यार, इसको यहाँ से नीचे सपोर्ट भी है तो शायद ये अब रिट्रेस कर ले। ठीक है। और तो ये इतने प्यारा टूटा है, तो ये कैसे एनालाइज होगा कि यार ये यहाँ से अब बहुत बुरी तरह टूट सकता है। हम्म। अच्छा, इसमें पहली चीज़ तो ये है अब पता नहीं इस क्लास में वो डिस्कस हुई है कि नहीं, जो पिछला बैच चल रहा है बैच 11 उसमें तो ये बात बहुत दफ़ा डिस्कस हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1950 पे आएगा एक दफ़ा। ठीक है। क्योंकि ये जी। मुस्तकिल ये लेवल्स नहीं तोड़ पा रहा था। आप इसको 4 आवर के चार्ट में देखें ना अगर, तो ये वाले जो एरियाज हैं, ये देखिए यहाँ पे मार्केट आती है इस जगह पे और यहाँ से रेजिस्टेंस मिलती है इन एरियाज में। ठीक है। और ये हम्म रेंज में था, गोल्ड एक रेंज में था और कई दफ़ा इसको इसने एक दफ़ा हाई भी लगाया इसने ये। ठीक है। लेकिन मार्केट जो है वो ऊपर जाने में नाकाम हो रही है मुसलसल। जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है ना, तो इसको लिक्विडिटी हम्म। चाहिए होती है। यही हमारा आज का टॉपिक है कि लिक्विडिटी क्या होती है। इसको लिक्विडिटी चाहिए होती है, एक पावर। बल्कि हाँ, मुझे याद आ गया, इस क्लास में भी डिस्कस किया था हमने कि गोल्ड नीचे जाएगा। उसकी वजह क्या थी? बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल। एग्जांपल दी थी कि एक लॉन्ग जंप के लिए आपको पहले पीछे जाना पड़ता है। ठीक है, भागने के लिए पीछे जाना पड़ता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। गोल्ड जो है ना, ये एक बड़ी जंप के लिए गोल्ड नीचे आया है। ठीक है। और ये जो एक्सपेक्टेड है एरिया वो ये है, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा ये। आपको मैं डेली के चार्ट में दिखाता हूँ, आपको बड़ी चीज समझ आ जाएगी उस पर। ये डेली का चार्ट है। ठीक है। इस पे एक चैनल चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। ये इसका फर्स्ट टच था, ये सेकंड टच। थर्ड टच पे अगर हमें इस तरह की कुछ चीज मिल जाती है मॉर्निंग स्टार, ठीक है, जैसे कि ये है और ये है, हम्म। तो इसकी बहुत बड़ी जंप होगी और वो कम से कम 2300 तक जाएगी। दो ये 2000, ये 2280, 2300 तकरीबन ये इसका टारगेट बनेगा। ठीक है। तो ये थर्ड टच के लिए आ रहा है। हाँ, अगर ये थर्ड टच को ब्रेक कर देता है तो फिर ये यहाँ तक आएगा नीचे वापस, जहाँ से उठा था 1620-22 तक आ जाएगा। ठीक है। लेकिन उसका चांस बहुत अ- कम है, चांस ज़्यादा ऊपर जाने के अच्छा हैं अब। जी जी। अच्छा, यही सॉरी, एक यही सवाल है कि अगर उसको ब्रेक करता है हाँ तो जी। ये 1800, 1800 के पास 30, जाने के बजाय 1600 1815। तक क्यों हाँ। जाएगा? उसकी वजह ये होती है कि एक रूल है कि जब भी आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, तो उसका जो टारगेट होता है वो आपका ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया। जहां से पहली जहाँ दफा से उसको जहाँ से रिस्पेक्ट मिली है, जहाँ से स्टार्ट हुई थी ट्रेंड लाइन, स्टार्ट हुई जब है। वो ब्रेक होगी, यानी ये पैटर्न बन रहा है इस वक्त ये वाला। ठीक है। अब अगर ये ब्रेक हो जाता है पैटर्न, तो टेस्ट के बाद पहला स्टॉप ये है मार्केट का। फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लगेगी इस एरिया तक, फिर ड्रॉप देगा ये और फिर यहाँ तक आएगा। तो ये एक कानून आप समझ लें ट्रेंड लाइन का, कि जब वो ब्रेक होती है तो फिर जहाँ से उसका स्टार्ट होता है जिस एरिया से, मार्केट दोबारा वहीं पे आती है। ठीक है। तो हम्म इस हिसाब से तो उसको फिर काफ़ी ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन मेरा जो पर्सनल, जो मेरा व्यू है वो ये है कि मार्केट आएगी इस एरिया तक, यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये कोई आपको मॉर्निंग स्टार या ऐसी कोई चीज़ दे के यहाँ से दोबारा उठेगी और फिर ये इसका एक लॉन्ग जंप होगा, जो मार्केट अपना एक ओवरऑल एक अपना हाई क्रिएट करेगी और उसके बाद फिर ड्रॉप देगी। तो ये होना चाहिए और यही एक्सपेक्टेड भी था, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं गिरी मार्केट, ऐसे ही एक्सपेक्टेड था। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अभी हमने जो चीज़ पढ़नी है लिक्विडिटी का टॉपिक है। तो इस जगह पे ठीक है। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, इससे ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक पावर चाहिए। वो पावर इसके पास यहाँ पे नहीं थी। उसकी वजह क्या थी? जिन लोगों ने इस जगह से बाय किया हुआ था ना, इन एरिया से बाय था, यहाँ से बाय वहां था, से निकल गए। इस ब्रेकआउट से बाय था, जब उन्होंने देखा कि एक ओवरऑल हाई लग गया है, ऑल टाइम हाई एक लग गया, टच हो गया। ठीक है। तो वो यहाँ पे सब निकल गए, जिन्होंने यहाँ से खरीदा हुआ था, खरीदार सब यहाँ पे निकल गए।
उसकी वजह से मार्केट अब नीचे आ रही है। अब यहाँ से वो दोबारा एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट उठेगी इस एरिया से, ठीक है। सब लोग फिर खरीदारी करेंगे रिटेलर्स भी, स्मार्ट मनी भी, सब लोग दोबारा बाय में एंटर होंगे। फिर जो पावर मिलेगी इसको यहाँ से, वो फिर इसको ब्रेक करेगी। तो ये असल में इसका कॉन्सेप्ट होता है। लिक्विडिटी भी यही चीज़ है, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आज यही टॉपिक है। ठीक है, ठीक होगी। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछें। पिछला हमने क्या पढ़ा था ट्रेंड लाइन के बाद कोई चीज़ पढ़ी है? और पिप्स वगैरह। MT5 हाँ, MT5 पढ़ा था, ठीक है, वो तो और चीज़ है। चलें जी, आज को फिर शुरू करते हैं। वो बेशक सर जी लेक्चर के एंड में जरा MT5 की सेटिंग वगैरह का कुछ हाँ, मैं आपको एक दफ़ा फिर सेटिंग उसकी बता दूंगा, जो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसमें। ये जो अभी आपने एनालिसिस किया वो कैसे आता है, तैयबा सिर्फ वो एनालिसिस आपको टाइम के साथ ही आएगा। अभी हम पढ़ेंगे ना, अभी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी मैं आपको वही बताने लगा हूँ। अभी आपका जो फर्स्ट फेज था, फेज 1, वो कंप्लीट हुआ है। आपने प्राइस एक्शन को पढ़ लिया है, ठीक है। मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ चीज़ें आपको। जो हमारे इस कोर्स का फेज 1 था, उसमें हमने चीज़ें थी हमारे पास, प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन हमने पढ़ा है। प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ पढ़ी है हमने? पहली चीज़ हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मैं उसने भी लिख दी थी वैसे आपको। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ट्रेंड लाइन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फिबोनाची ट्रेंड। पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आप स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसके अलावा आपने क्या चीज़ें पढ़ी हैं? पैटर्न्स पैटर्न्स पढ़ पैटर्न्स लिए हैं, ठीक हो गया। अब दोनों तरह के पैटर्न्स पढ़े हैं, कैंडल पैटर्न्स भी और प्राइस एक्शन पैटर्न्स भी। कैंडल पैटर्न्स वो होते हैं जो 1 2 3 कैंडल्स मिलकर बनाती हैं, जैसे एनगल्फिंग पैटर्न, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। उसमें एक चीज़ और है, वो भी मैं आज आपको क्लियर करवा दूंगा। वो होती है अच्छा पैटर्न है वो भी, उसको बोलते हैं 3 ब्लैक रोज या 3 वाइट सोल्जर्स। वो भी छोटा सा पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा उसको देखने की जरूरत नहीं होती। तो पैटर्न्स आपने 2 तरह के पढ़े हैं। एक जो हमने पढ़े थे ना, शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स वगैरह, और फ्लैग्स और वेजेस वगैरह, इनको बोलते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न्स, ठीक है। और जो दूसरे होते हैं जो 2 3 कैंडल से बनते हैं, उनको बोलते हैं कैंडल पैटर्न्स। तो वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई। ये आपका फेज 1 कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पे मार्केट काम कैसे करती है। अभी तक हमने सिर्फ यही चीज़ पढ़ी है। अब आप जो पढ़ेंगे, हम आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं जो चीज़, वो है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जो फेज 2 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह SMC, ठीक है। SMC क्या होता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। SMC जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एंट्री के लिए। SMC बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। आपको जो ट्रेड में एंटर होने के लिए जो आपको पॉइंट्स ये बताएगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें होंगी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है, ये नया कॉन्सेप्ट है। पुराना कॉन्सेप्ट जो है ट्रेडिशनल, वो तो प्राइस एक्शन है, ठीक है। उस पर भी लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, लेकिन अब मजीद जो चीज़ें, जैसे जैसे हर चीज़ में जिद्दत आती है, इस काम में भी जिद्दत आ रही है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है, ये जिद्दी चीज़ है, इतना ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें आज पहली चीज़ जो है वो है लिक्विडिटी, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिक्विड। इसकी मैं जो सब इसके हैं टॉपिक्स, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। जो इसका पहला टॉपिक है आज, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो है लिक्विडिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी, चले मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को, टॉपिक पे ही आते हैं सीधा कि लिक्विडिटी है क्या, लिक्विडिटी किस चीज़ को बोलते हैं। अच्छा जी, सब लोग आ गए हैं, ठीक है। इतने ही आ रहे हैं, 15 16 लोग आते हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग देखते हैं, इस टाइम जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो। अच्छा, लिक्विडिटी क्या चीज़ है? लिक्विडिटी जो होता है वो बेसिकली हम कहते हैं कि मार्केट कितनी एक्टिव है, ठीक है। किस जगह पे कितना बिजनेस है, किस पॉइंट पे कितना बिजनेस है, किस वक्त में कितना बिजनेस है। लिक्विडिटी असल में कारोबारी हुजूम को कहते हैं हम, आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो। फॉर एग्जांपल, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि कोई भी शहर है, उसकी सब्जी मंडी, ठीक है। और सब्जी मंडी उसकी किस वक्त काम करती है? हर शहर में, पाकिस्तान में सब्जी मंडी सुबह सुबह लगती है, फजर के बाद वहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो वो सब्जी मंडी के लिए सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी फजर के बाद होगी, सुबह 6 7 8 बजे, ठीक है। सबको ये बात पता है।
तो 10 बजे लिक्विडिटी कम हो जाएगी, 4 बजे, बल्कि 4 से भी पहले 2 बजे वो मार्केट बंद हो जाती है, सब्जी मंडी 2 बजे बंद हो जाती है, ठीक है। तो उस वक्त उसमें जो लिक्विडिटी होगी वो ना होने के बराबर होगी। इससे आपको आइडिया होगा कि लिक्विडिटी बोलते किसे हैं। इसी तरह आप ये देखें कि एक आदमी है, उसने अपनी फसल बेचनी है, उसने सब्जी उगाई है अपने किसी फार्म में, और वो उसने बेचनी है सब्जी मंडी में, तो वो कोशिश करेगा कि ऐसे टाइम में सब्जी मंडी में जाए कि जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। लिक्विडिटी कैसे ज़्यादा होगी? लिक्विडिटी बढ़ती है सेलर से और बायर से, ज़्यादा बेचने वाले और ज़्यादा खरीदने वाले, ठीक है। तो उससे लिक्विडिटी बन जाती है, उससे एक कारोबारी हुजम बनता है। अच्छा, अब वो किस वक्त जाएगा? वो जाएगा, वो कोशिश करेगा कि सुबह नमाज के बाद वहाँ पहुँच जाए, ठीक है, ताकि उसका माल जल्दी बिके, ज़्यादा कस्टमर हो, अच्छा रेट मिल जाए उसको। अब अगर ऐसा कोई किसान है जो उठा ही लेट है, ठीक है, या जल्दी उठ गया, वो अपना माल लेके गया है मार्केट में 12 बजे, तो अब उसके पास खरीदने वाले लोग बहुत कम होंगे, और जब उसके पास खरीदने वाले कम होंगे ना, खरीदार कम होंगे, तो उसकी चीज़ का रेट भी अच्छा नहीं लगेगा, कम रेट लगेगा, ठीक हो गया। इसी तरह वो शाम को चला जाता है, तो शाम को तो सब शॉप्स वहाँ पे, सब कमीशन एजेंट सब लोग जा चुके, सब कुछ बंद हो गया, तो फिर उसकी चीज़ बेकार ही पड़ी रहेगी, बिकेगी तो औने पौने दामों बिकेगी। तो ये चीज़ होती है, लिक्विडिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको भी अगर इस मार्केट में लिक्विडिटी मिलेगी, लिक्विडिटी जोन्स में आप काम करेंगे, तो आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे टाइम में काम कर रहे हैं और ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, जगहों से मुराद ये ऐसी प्राइसेस पे, ऐसी प्राइस पे आप ट्रेड कर रहे हैं कि जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, तो उसका भी आपको नुकसान होगा, या तो आप बैठे रहेंगे, ठीक है, मार्केट मूव नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है इस मार्केट में, आम टाइम में भी ज़्यादा होती है, तो उसमें आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें लिक्विडिटी कम हो गई जिस सेशन में। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक है कि लिक्विडिटी इस जगह पे आपने कैसे फाइंड करनी है। अच्छा अब इस मार्केट में जो है ना, इसके प्लेयर्स हमने पढ़ा था पहली क्लास में, किसको चलाता कौन है? इसको स्मार्ट मनी चलाती है, ठीक है। स्मार्ट मनी में आपको पता है बड़े बड़े बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, और सेंट्रल बैंक्स, और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, हेज फंड मैनेजर्स, ये लोग इस मार्केट को चला रहे होते हैं। अब हमने इसमें देखना ये है कि वो इस मार्केट को कैसे चलाते हैं, उनकी लिक्विडिटी कहाँ होती है, हमारी लिक्विडिटी कहाँ होती है। ये है स्मार्ट मनी, वो स्मार्ट मनी है ना, उसको स्मार्ट मनी बोलते हैं। उन उन सब इंस्टीट्यूशंस को स्मार्ट मनी बोला जाता है। अच्छा, अब हमने देखना ये, हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि हमें स्मार्ट मनी के पीछे चलना है, हमें स्मार्ट मनी से आगे नहीं चलना, ठीक है। स्मार्ट मनी के पीछे रहेंगे, जिस तरफ वो जाएंगे, जो उनकी डायरेक्शन होगी, हम भी उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ से लिक्विडिटी उठाएंगे, वो किस प्राइस पे, किस पॉइंट पे आके स्टॉप लॉस हंट करेंगे, किस पॉइंट पे आके वो अपनी ट्रेड एक्टिव करेंगे। ये चीज़ें हमने पढ़नी है, जहाँ से वो करेंगे उसी जगह से हम करेंगे। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप 4 आवर के चार्ट में आए, जो दूसरा ग्रुप है उसमें आज मैंने एक चीज़ शेयर की थी, उन्हें बताया था कि थोड़े से होशियार हो जाएं, इस जगह पे मार्केट गिर सकती है। उस टाइम ये कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, इस जगह से क्योंकि ये अच्छी सपोर्ट भी थी, मार्केट ने यहाँ पे इसका लो स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग भी दी, ठीक है, ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस एरिया तक आ सकती है, यहाँ तक एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जब ये कैंडल बनी ना, ये कैंडल थी सुबह 4 बजे, सुबह 6 से 10 वाली, मैं आपको इसका टाइम भी दिखा देता हूँ, 10 बजे वाली, ठीक है। 10 बजे वाली कैंडल थी जो कि 2 बजे क्लोज हुई। जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने मैसेज कर दिया था कि जो कैंडल की क्लोजिंग है ये डेंजरस है, ठीक है, ये हमें बता रही है कि मार्केट ड्रॉप कर देगी यहाँ से, तो अपना रिस्क मैनेज कर लें। अच्छा, अब देखें उसके बाद, ठीक है, ये 4-5 कैंडल्स बन चुकी हैं। नहीं, ये नहीं थी, ये कैंडल थी सुबह 6 से 10 वाली, सॉरी मैं ये गलत कैंडल बता रहा हूँ, ये वाली कैंडल थी, ठीक होगी, ये आज की कैंडल है। सुबह 6 से 10 वाली मैं पहले ठीक बता रहा था। 10 बजे जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने बताया था कि ये मार्केट ड्रॉप हो सकती है और काफ़ी नीचे गिर सकती है। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इस मार्केट का वॉल्यूम जो भी हम पढ़ेंगे, और इस कैंडल की शेप ये बता रही थी कि इस जगह पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, ठीक है, ये हाई इसने स्वीप करके लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, मार्केट नीचे गिर सकती है। अगर आपको इन जगहों का पता होगा ना, इन पॉइंट्स का आइडिया होगा कि लिक्विडिटी किस जगह पे है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, लेकिन जो स्मार्ट मनी है ना, जो बड़े बैंक्स हैं, असल में वो लिक्विडिटी हंट करते हैं। हंट करने से मुराद ये होती है कि देखें, आपने किसी जगह से ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड इसी जगह से लिया, ये स्पॉट बन गई थी एक, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई और 8 घंटे इसके ऊपर रही, ये देखें क्योंकि 4 घंटे की कैंडल है ना,
तो ये सपोर्ट बनने के बाद 4 घंटे की कैंडल ये और फिर 4 घंटे की कैंडल ये, तो ये एक मॉर्निंग स्टार भी बन गया हमारे पास, ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार बनने के बाद हमें क्या, क्यों मैं बता रहा हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है इस जगह पे, ठीक है, अपना हाफ इसको कवर कर सकती है। अच्छा, अब होता ये है कि जब लोग यहाँ से ट्रेड लेंगे, इस जगह से ट्रेड लेंगे, तो उनके स्टॉप लॉस किस जगह पे होंगे। ये मॉर्निंग स्टार बना, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी एंट्री है, तो स्टॉप लॉस जाहिर है इसके नीचे होगा, ठीक है। रिटेल ट्रेडर ऐसे ही करता है काम, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। स्मार्ट मनी क्या करेगी, जब उसने अगर यहाँ से ऊपर जाना है, वाकई अगर इसने यहाँ से ऊपर जाना है, तो वो आपको साथ लेके नहीं जाएंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी एक जगह समझाई थी कि जब भी मार्केट कोई ड्रॉप देती है, किसी स्पॉट पे आती है और यहाँ से एक लॉन्ग टर्म बाय होनी है, तो उस लॉन्ग टर्म बाय में जाहिर है तो स्पॉट बनी हुई है इस जगह पे, ठीक है। तो वो सब लोग यहाँ से बैठ जाएंगे कि स्पोर्ट का एरिया आ गया, यहाँ से बाय कर लो। जब वो बाय कर लेंगे तो इस तरह कभी भी नहीं होगा कि वो आपको लेके एक बहुत बड़ी लंबी मूव दे दें, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे कभी भी। वो चाहेंगे कि आप यहाँ से निकलें, आपको आउट करेंगे और आउट करने के बाद फिर ऊपर जाएंगे अगर उन्होंने जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक विक लगेगी, सबके स्टॉप लॉस उड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। अच्छा, अब इससे बचने के लिए हम पढ़ेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही आपको बताएगा कि आपने इस चीज़ से कैसे बचना है। अब इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में, किसी जगह पे टेररिस्ट है, ठीक है, और उनका कोई हेडक्वार्टर है, जैसे आजकल भी ऑपरेशन हो रहा है, कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अब इनका कोई कैंप है या कोई उनकी जगह है जहाँ पे ये कोई जंगल है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इलाका है कोई। अब इसमें टेररिस्ट किस जगह पे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये इनका हेडक्वार्टर है। तो जब ऑपरेशन होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एयर स्ट्राइक की मिसाल दूंगा, कोई एयर स्ट्राइक होना है इस एरिया में, तो वो कहाँ पे करेंगे, देखें ये पूरा इलाका ही उनके पास है, ठीक है। जो टेररिस्ट हैं, कोई भी हैं, डाकू हैं, चोर हैं, जो भी हैं, ये पूरा इलाका उनका है, लेकिन उनका हेडक्वार्टर ये है। उसके अलावा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये छोटी मोटी उनकी चौकियां हैं या बेस कैंप जो भी है उनका, लेकिन मेन उनका हेडक्वार्टर ये है, ठीक हो गया। अब जब स्ट्राइक होगा ना, ठीक है, बड़ा जो ऑपरेशन होगा वो हमेशा इस जगह पे होगा, जिस जगह पे उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा हिट करने का, ठीक है। अब जिसने खर्चा करना है, गवर्नमेंट ने खर्चा करना है, किसी एजेंसी ने करना है, उन्होंने इनको मारना है, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से आए पूरी फोर्स लेके आए और ये छोटा सा जगह उड़ा के यहाँ से वापस चले जाएं, ठीक है, ऐसे भी नहीं होगा ना, ये होगा। हाँ, बाद में हो सकता है, लेकिन पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट ये हो गया होगा, ठीक हो गया। जो हेडक्वार्टर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है असल में, जहाँ पे सबसे ज्यादा उनको फायदा होगा, वहां पे पहला स्ट्राइक होगा। अब अगर कोई यहाँ पे, यहाँ से निकल गया है, 2 बंदे निकल गए हैं, 4 निकल गए हैं, 10 निकल गए हैं, किसी भी काम से, ठीक है, कोई कोई सौदा लेने की, सामान लेने गया है, कोई वॉशरूम गया है, कोई किसी जगह पे गया है, कोई सिगरेट पीने गया है, तो वो बच जाएगा, ठीक है। अब उसको मारने के लिए स्पेशल कोई फोर्स, कोई जेट, कोई एयर स्ट्राइक इस जगह पे नहीं होगा एक एक बंदा मारने के लिए, ठीक है, ये बच गया है। सबसे ज्यादा, सबसे पहला अटैक कहाँ होगा, बेशक उनको पता भी हो कि 10 बंदे निकल गए हैं, फिर भी इनके पीछे कोई नहीं आएगा इस तरह स्पेशल बड़ी फोर्स लेके। बड़ी फोर्स जो है वो हमेशा यहाँ पे आएगी। अब इस मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जिस जगह पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं ना, सबसे ज्यादा बायर्स जहाँ बैठे होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसकी मिसाल दी है, गिरती हुई मार्केट में इतनी जबरदस्त स्पॉट बनी है, देखें ये, ठीक है, मॉर्निंग स्टार भी बना है, तो इस जगह पे क्या होगा, नीचे इस जगह पे सबके स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे, ठीक है, सब लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, तो यहाँ पे उनको इस तरह स्ट्राइक करने में फायदा है, ठीक है। ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉस उड़ेंगे। स्टॉप लॉस आपका, जब स्टॉप लॉस लगता है ना, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो स्मार्ट मनी का फायदा है, ठीक है। जिसका स्टॉप लॉस हिट होगा उसका तो 10 प्रॉफिट का लॉस हुआ, 10 $10 का लॉस हुआ, लेकिन जिसने स्टॉप लॉस हिट किया उसको $10 का प्रॉफिट हुआ है उस जगह से। यानी आपका जब लॉस होगा तो जाहिर है वो पैसे आपके कहाँ गए, हवा में तो नहीं उड़ गए ना, बुखारात तो नहीं बन गए, वो पैसे किसी के पास गए हैं, वो स्मार्ट मनी के पास आएंगे, ठीक है, या जो ये मार्केट को मूव कर रहा है उसके पास जाएंगे। तो वो हमेशा इस तरीके से मूव करेंगे मार्केट को कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉस होने, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी हंट हो, इसको कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग कहते हैं, या लिक्विडिटी ग्रैब होना कहते हैं, या स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं, ठीक हो गया। इन चीजों से हमने बचना है और यही चीज हमने पढ़नी है। हमें जब पता होगा ना कि इस जगह पे लिक्विडिटी ज्यादा है, तो हमें 2 फायदे होंगे, एक तो हम उससे बच जाएंगे, जहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी होगी जाहिर है अटैक भी वहीं पे होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग वहाँ पे होगी। एक तो हम उससे बच जाएंगे, हमें पता है यहाँ लिक्विडिटी है, हमने वेट करना है। अच्छा, एक चीज आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप इसी इसी वाली एग्जाम्पल में देखें, ये वो पूरा एरिया जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, ये उनका हेडक्वार्टर है सारा, यहाँ पे लिक्विडिटी है, डाकुओं की लिक्विडिटी यहाँ पे है। अच्छा, अब क्या होगा, स्ट्राइक होने लगा है। जब स्ट्राइक होगा उससे पहले फर्ज करें 10 बंदों को इत्तला मिल गया कि यहाँ पे स्ट्राइक होने वाला है, ठीक है। अब वो 10 बंदे यहाँ से निकल गए हैं इधर आके बैठ के, ये 10 बंदे बाहर हो गए, ठीक है, 500 बंदे यहीं पे हैं अभी, या 500 में से चले 50 निकल गए हैं,
490 कर लें, चलें आसान करें। 490 लोग यहीं पे हैं, 10 लोग यहाँ निकले, इनको पता चल गया था, किसी से राय से पता चल गया कि यहाँ पे अटैक होने वाला है। अब जब स्ट्राइक हो जाएगा ना, फिर बेशक ही जाके यहाँ बैठ जाए, अब ये सेफ है, अभी 10 बंदे सेफ हैं, 490 गए। इसी तरह जब आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद आपको फिर साइन मिलेगा कि हाँ अब ये स्ट्राइक हो चुका है, अब आप सेफ हैं, उसके बाद बेशक आप बाय करें। अगर यहाँ से बाय होना था तो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद मार्केट दोबारा ऊपर आएगी, अब आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब ये काम जो स्ट्राइक होना था वो हो चुका है, अब आप सेफ है, अब आप यहाँ से बैठेंगे स्मार्ट मनी के साथ और लंबा प्रॉफिट आप इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाया। अब इसमें देखना हमने ये है कि लिक्विडिटी होती किस जगह पे है और किस किस्म की कितनी कितनी लिक्विडिटीज होती हैं। देखिए लिक्विडिटी दो तरह की होती है, एक लिक्विडिटी होती है सेशन वाइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज बताई थी कि जब सेशंस ओपन होते हैं ना, सुबह पहला सेशन 3 AM पे स्टार्ट हुआ है, आपको पता है ये चीज। ठीक है, अब वो चला है 11 बजे तक। दूसरा जो है वो 11 बजे फर्ज करें स्टार्ट हुआ है और वो चलता है रात को 8 बजे तक, 8 PM। ठीक है, जो यूएस सेशन है वो स्टार्ट होता है 5 बजे, ये 5 बजे यहाँ से स्टार्ट होगा 5 PM। अब ये दो इकट्ठे हो गए हैं, 11 से 8 वाला भी चल रहा था, इसी दौरान 5 वाला भी शुरू हो गया, यूएस सेशन भी स्टार्ट हो गया। लंदन सेशन अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, उसमें 3 घंटे बाकी थे, लेकिन उससे पहले यूके जो था यूएस सेशन, अमेरिकन सेशन, वो भी ऑन हो गया। ठीक है, तो अब जो ये खत्म होगा रात 2 बजे, तो ये जो ओवरलैप का एरिया है ना, ये वाला, इसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। ये चीज आपको पढ़ चुके हैं, आपको पता है सारी बात। अच्छा आमिर नवाज, ये चीजें बाद में डिस्कस करते हैं, नीचे क्यों आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको समझ आ गई, ये लिक्विडिटी का एरिया है। ठीक है, तो ये है सेशन वाइज लिक्विडिटी। इसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा कारोबार यहाँ पे होगा। पहली चीज इसलिए मैं क्यों कहता हूँ कि जिनके पास टाइम कम है, वो जॉब कर रहे हैं आगे पीछे, अगर वो इन 3-4 घंटे में टाइम दे सकते हैं, 5 से लेकर रात 8-9 बजे तक, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है, इसमें लिक्विडिटी होती है। अब आपको समझ आई लिक्विडिटी क्या है, कि इस टाइम में सबसे ज्यादा बायर और सेलर्स मार्केट में बैठे होते हैं, शाम 5 से लेकर रात 8-9 बजे तक। उसकी वजह क्या है कि स्मार्ट अमेरिकन जितने भी बैंक्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं, यूके के बैंक्स शामिल होते हैं। क्यों शामिल होते हैं? उनका सेशन चल रहा होता है, उनका सेशन होता है 12 से लेके 8 बजे तक। ठीक है, 12 से 8 तक, तो 5 बजे बीच में ये शुरू हो गया, तो 5 से 8 तक तो ये दोनों सेशन चल पड़े हैं, यानी यूके के बैंक्स भी ओपन है और यूएस के बैंक्स भी ओपन है। इसके अलावा बाकी जो ट्रेडर्स हम जैसे हैं, रिटेल ट्रेडर्स, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो बड़े बड़े ये खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट है, इनके भी ट्रेडर्स जो हैं, जो जिनमें जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, वो भी इस टाइम पे फारग होते हैं। मैक्सिमम मेजोरिटी इस टाइम पे फारग होती है शाम 5 बजे के बाद, वो लोग भी आ जाते हैं। इसी तरह यूके के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, रिटेल ट्रेडर्स। इसी तरह यूएस के रिटेल ट्रेडर्स, कनाडा के रिटेल ट्रेडर्स, कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत आगे है, तो वो सब ट्रेडर्स भी इस टाइम में शामिल होते हैं, इसलिए इस टाइम में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। एक तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी लिक्विडिटी होती है पोजिशनल। पोजिशनल लिक्विडिटी वो होती है कि चार्ट पे किस पोजीशन पे, किस जोन में, किस जगह पे लिक्विडिटी है। ये सबसे अहम चीज़ है, अगर आपको ये पता चल गई तो आपके लिए बहुत आसानी है काम करने में। अगर आपको यही नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कि मार्केट किस टाइम ओपन होती है, सब्जी मंडी किस टाइम ओपन होती है, आपको पता ही नहीं है, अगर आप शाम को चले गए, मैंने आपको ये बात समझा दी है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगी, कारोबार ही नहीं होगा, आप क्या फारग बैठ के वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको प्राइसेस का और टाइम का पता होना चाहिए। दो तरह की लिक्विडिटी है, एक है टाइम के हिसाब से, सेशन के हिसाब से, वो आपको बता दी कि 5 से 8 तक रात बहुत ज्यादा होती है, 9 तक, ठीक है, 4 घंटे, 3-4 घंटे काफी ज्यादा होती है। दूसरी होती है चार्ट के हिसाब से, कि किस एरिया में लिक्विडिटी है, किस पॉइंट पर लिक्विडिटी है, इसको कैसे हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है? पहली लिक्विडिटी होती है लोज पे और हाइज पे। एक इंडिकेटर आपको बताता हूँ, ये इंडिकेटर आप सबने यूज करना है। ठीक है, ये इंडिकेटर में आप जाएंगे इस जगह पे, इंडिकेटर्स, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एशिया सेशन हाई लो, इतना लिखेंगे ना तो आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर है जो आपके सामने आ चुका है, मैंने इसको फेवरेट किया हुआ, अगर आप स्टार पे क्लिक कर देंगे तो फेवरेट हो जाएगा, आपके सामने रहेगा इस जगह पे। ठीक है जी, ये है एशिया सेशन हाई लो मिड लाइंस। ये इंडिकेटर आपको बताता है कि एशियन सेशन कब, जो एशियन सेशन पहला सेशन होता है ना, रात 3 बजे स्टार्ट होता है जो, तो वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, उसके हाई और लो प्राइस क्या है। ये देखिए, मैं इसको अभी यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, इधर में गया एशिया सेशन, जब आप यहाँ से इसको ओके करेंगे ना, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे, तो इस तरीके से आपको शो होगा। मैं आपको डिफॉल्ट करके दिखाता हूँ, ठहरे।
ऐसे शो होगा आपको ये, ठीक है। ये जो है ना, अब मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ है 30 मिनट्स का, तो 30, ये हर कैंडल 30 मिनट की है। ये देखें कब स्टार्ट हुआ सेशन, पहली कैंडल कब बनी है, रात 3 बजे, ठीक है, 18 मई। ये टाइम आ रहा है 3 बजे सुबह को, यहाँ से एशियन सेशन स्टार्ट हुआ। ये इसका हाई प्राइस है, ठीक है, 1986। ये इसका लो प्राइस है 1977, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है, ये शो कर रही है कि ये इसका हाईएस्ट एरिया, ये हाईएस्ट जोन, हाईएस्ट प्राइस ये थी एशियन सेशन की। जो ये वाली लाइन है, ये लाइन हमें बता रही है कि इस जगह पे मार्केट क्लोज हुई है। और ये जो कैंडल है, जहां तक ये ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू एरिया पूरा एशियन सेशन को शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एशियन सेशन क्लोज हो गया कितने बजे, 10:30। 10:30 पे क्लोज नहीं हुआ, 10:30 पे एक कैंडल बनना शुरू हुई, 11 बजे क्लोज हुई दिन में, यानी 11 बजे आपका ये सेशन क्लोज हो गया। अब लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडिटी इन एरियाज में होती है, एशियन सेशन के हाई के ऊपर, ये लिक्विडिटी का एरिया। इसी तरह इसका जो लो है, ये लिक्विडिटी एरिया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये बताया था कि जब भी मार्केट ने कोई मूव देनी है, बड़ी मूव, तो वो आपको साथ लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, वो आपको निकालेंगे, आपको मार्केट से आउट करेंगे, उसके बाद अपनी मूवमेंट करेंगे, जहां भी उन्होंने जाना है उसके बाद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये काम रोज आप देखेंगे, ये काम मार्केट में तकरीबन रोज होता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपका एनालिसिस यहाँ तक, इस पूरी चीज को देखने के बाद, प्रीवियस मार्केट को देखने के बाद, आपका एनालिसिस ये था कि मार्केट और ड्रॉप देगी, नीचे जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक सोचा हुआ था, ठीक है। आपने क्या किया, इस जगह से आपने सेल कर दिया, ये आपको मोमेंटम कैंडल मिल गई, ठीक है। इसको जरा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये आपको कैंडल मिल गई, मोमेंटम कैंडल मिल गई, उसके बाद मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ तक आई। कितने पिप्स नीचे आई है, 10 पिप्स नीचे भी आई है, ठीक है। अच्छा, जब ये वाली मोमेंटम कैंडल बनी ना, और ये इसका स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया, तो अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये किया कि इस जगह से सेल किया, इस जगह से सेलिंग की, या सेलिंग को पॉइंट इसके ऊपर रखे स्टॉप लॉस, ठीक है, और यहाँ से सेलिंग कर दी इस जगह से। अब मार्केट नीचे गई है, लेकिन नीचे जाने के बाद वापस गई, ये स्टॉप लॉस हिट किया इसके ऊपर, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर नीचे, ठीक है। अब आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक था, आपका एनालिसिस जैसा मार्केट गिरेगी तो मार्केट गिरी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट, ये तो छोटे एग्जांपल, ऐसे बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। नीचे जाने का शो किया, नीचे जाती हुई मार्केट दिखाई, फिर वापस ऊपर गई, यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया, इस जगह पे विक्स लगाई, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उसी डायरेक्शन में गई जहाँ इसको जाना था। मकसद क्या था ऊपर आने का, सिर्फ सेलर्स को निकालने का, जो ये वाली कैंडल देख के बैठ गए थे ना, उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर गई और नीचे आ गई फिर वापस। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा और पीछे, इससे पिछले दिन क्या हुआ। यहाँ पे एक काम जरा देर से हुआ है, मैं आपको अभी क्लियर एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ पे ये मोमेंटम कैंडल बनी, ये देखें, टॉप पे जाके मॉर्निंग स्टार भी बना, रेड कैंडल, ये फिर डॉजी, और फिर एक ग्रीन कैंडल अच्छी सी। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल नीचे आई, और नीचे आई, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है इस जगह पे, मॉर्निंग स्टार के नीचे, वो स्टॉप लॉस हिट किया, फिर ऊपर, ठीक है। यहाँ से इस मोमेंटम कैंडल से आप दोबारा एंटर अगर होते हैं, दोबारा नीचे, फिर स्टॉप लॉस हटेंगे, फिर नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्या शो किया, मोमेंटम कैंडल बनी, ये वाली जो स्पोर्ट थी ब्रेक हो गई, ठीक है। अब जब ये स्पोर्ट ब्रेक हुई ना, ये स्पोर्ट थी ना, देखिए आपने देखा हुआ यहाँ पे इस जगह पे कितने रिजेक्शन हैं, टचेज हैं, ये स्पोर्ट ब्रेक हुई, यहाँ से फिर एंट्री लोगों ने ली, सेल की कैंडल बन गई है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, यहाँ से फिर लोगों ने सेल किया होगा, फिर मार्केट वापस आई, स्टॉप लॉस हिट किए, फिर नीचे, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर, यानी जो सेल कर रहे थे उनको भी निकाल रहे हैं बार बार, जो बाय कर रहे हैं उनको भी निकाल रहे हैं। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने का शो कर रही है, ठीक है, फिर नीचे, यानी किस जगह पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, इन एरियाज में, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, इसके हाई पे, इसके मिड पे और लो पे भी होती है। अभी आपको लो की भी मैंने दिखाई है इससे पिछले एग्जांपल में। और पीछे जाएं थोड़ा सा, ये काम रोज होता है, एक दफा नहीं होता, ये रोज आपको देखेंगे इसको। ये देखें, ये नीचे आ रही है मार्केट, कितनी जबरदस्त कैंडल बनी है सेल की, मोमेंटम कैंडल, फिर एक और मोमेंटम कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ से फिर अब यहाँ से लोग सेल कर देते हैं ना, क्योंकि ये स्पोर्ट थी, स्पोर्ट ब्रेक हुई है, स्पोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर आती है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस थे, वो स्टॉप लॉस हिट करती है,
और फिर नीचे आ जाती है। जाना उसने बेशक नीचे ही था, लेकिन वो आपको ले के नहीं जाएंगे, आपको निकालेंगे, पहले निकालने के बाद फिर जाएंगे वापस। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आगे आ जाए। ये देखें, ये थी आपकी रेजिस्टेंस, हाई था, एशियन हाई है ना, ये एशियन हाई। एशियन हाई को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, मोमेंटम कैंडल ब्रेक करती है, मार्केट ऊपर स्टे करती है और साथ ही आपके स्टॉप लॉस हिट करती है। ठीक है, जहां भी आपने स्टॉप लॉस दायरा इसके नीचे लगाया होगा मोमेंटम कैंडल के नीचे, वो हिट हुआ, फिर ऊपर जाने का शो करते हैं, रिजेक्शन होती है, फिर नीचे। ठीक हो गया। यानी देखिए, पहली मूव जो है ना वो आपको दिखाएंगे ट्रैप करने के लिए कि मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वापस आते हैं, आपका स्टॉप लॉस उड़ाते हैं और फिर अपनी मर्जी की मूव करते हैं जिधर भी जाना होता है। ये देखें, ये क्या है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहला ट्रैप ये था, मार्केट ने इसको एनगल्फ कैंडल से ब्रेक किया इस सपोर्ट को, और साथ ही स्टॉप लॉस हिट 2 कैंडल्स के बाद, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा इसको बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया। ठीक है, आप समझे सेल हो गई है मार्केट, यहाँ से आपने यहाँ से सेल कर दिया, दोबारा स्टॉप लॉस हिट। ठीक हो गया, फिर मार्केट ऊपर निकल गई। अच्छा, ये को कितनी एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल्स हर रोज के दिखा रहा हूँ, हर रोज ये काम हो रहा है। और पीछे आए, यहाँ भी यही काम है। ये देखें, इसने ब्रेकआउट किया है, चले यहाँ पे थोड़ी मूव मिली है, बहरहाल ऊपर जाने से पहले दोबारा नीचे आए हैं, नीचे आए हैं, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गए हैं। नीचे आने का मकसद क्या है, नीचे आने का सिर्फ मकसद ये होता है कि ये आपको ट्रैप करके बाय में बिठाया, यहाँ से आपने बाय कर लिया। ठीक है, ये मार्केट ने थोड़ी देर आपको बाय ही दिखाया कि बाय हो रही है मार्केट, और फिर फौरन एक बड़ी कैंडल से ड्रॉप देके जो भी स्टॉप लॉस थे यहाँ से हिट हो गए, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर ऊपर जाना भी इसने ऊपर ही था, लेकिन आपको निकाल के। ये देखें, अब यहाँ से भी ऊपर ही जाना था। ठीक है, यहाँ से बाय करवाया लोगों को, क्या दिखाया कि ये टूट गई है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टूट गई है, मार्केट ऊपर निकल गई है, लोगों ने बाय किया इस जगह से, नीचे स्टॉप लॉस रखे, नेक्स्ट कैंडल से नीचे आकर स्टॉप लॉस उड़ाए और फिर ऊपर। इस चीज की समझ आइए, ये होती है एशियन हाई एशियन लो की लिक्विडिटी। ये काम रोज होता है, और जिन लोगों को इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का या लिक्विडिटी का नहीं पता, वो लोग रोज यहाँ पे ट्रैप होते हैं। उनको पता ही नहीं है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि ये है क्या, एशियन हाई एशियन लो है क्या चीज। ठीक है, तो आपने पहली चीज ये नोट करनी है कि जो सेशन की लिक्विडिटी होती है ना, सेशन के हाईज और सेशन के लोज की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके हाई पे और लो पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, 1-2 मिनट में, तो ये डाउन कैंडल बनी है बड़ी जबरदस्त। ठीक है, लोगों ने सेलिंग की होगी इस जगह पे और यहाँ से वापस स्टॉप लॉस हंटिंग। मेरे ख्याल है काफी एग्जांपल्स हो गई, हम काफी दिन पीछे आ गए हैं। इसका इसका मतलब है कि सिर्फ एशियन हाई एशियन लोज पे काम होता है या सब पे हो रहा है? सब पे होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो एशियन हाई और लो है। उसकी वजह ये है कि रात को मार्केट तो हम देख नहीं रहे होते, हम तो सोए होते हैं सुबह 3 बजे। ठीक है, ये सेशन कंप्लीट होता है 11 बजे। अब ये आपके पास एक पूरा सेशन आ गया है। ठीक है, जब आप 11-12 बजे ट्रेडिंग करने बैठे हैं ना, तो यूके सेशन तो 12 बजे स्टार्ट हुआ है। अब उसका ना आपको हाई का पता है ना लो का पता है उस टाइम। ठीक है, क्योंकि आप रनिंग मार्केट में है ना, चल रही है उस वक्त तो मार्केट। ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट होता है एशियन हाई लो, एशियन हाई लो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले दिन में 11-12 बजे ये कंप्लीट हो चुका होता है बॉक्स। ये एशियन सेशन है, जो ब्लू बॉक्स है। ठीक है, ये अब आपके सामने कंप्लीट है। आप फर्ज करें दिन में आप 12 बजे उठ, अब देखें जैसे मैं बच्चों को ड्रॉप करता हूँ स्कूल, वापस आके मैं सो जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं उठता इस टाइम पे हूँ कि जब लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा होता है 12 बजे 11:30 बजे। अब उस टाइम मैं उठूंगा ना, तो मेरे सामने ये बॉक्स कंप्लीट होगा, मुझे इसके हाई का भी कंफर्म मिलना है और इसके लो का भी मिलना है। अब मैं, मेरे लिए बचना आसान हो गया है, मुझे एक लिमिट मिल गई है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ठीक है, अब इनको हमने कैसे, समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट जेन्युइन ब्रेकआउट देती है, गिरती है नीचे और फिर गिरती चली जाती है, उसको कैसे समझना है। और जैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये गिरती है मार्केट, सेलिंग होती है, यहाँ से वापस चली जाती है मार्केट, इससे कैसे बचना है। यानी आप देखें कैसा ट्रैप है, इसको ट्रैप बोलते हैं कि दिखाया क्या है आपको ड्रॉप, और किया क्या है बाय। देखिए मार्केट ऊपर चली गई है, लेकिन आपको ऊपर जाने से पहले दिखाया कुछ और है, कुछ और सेल होने लगी है मार्केट। ठीक है, रोज ये चीज होती है, रोज। ये देखें, इससे पिछले दिन देखें, यहाँ भी यही काम हुआ, ये देखें सेम काम यहाँ पे हुआ। ये देखें, ये आपके पास कहाँ पे खत्म हुआ एशियन सेशन, ये खत्म हो गया, ये बॉक्स आपका
एशियन सेशन है। ये जो आगे लाइंस एक्सटेंड हुई है ना, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, ताकि आपको पता चलता रहे। अच्छा, क्या दिखाया इन्होंने? दिखाया कि स्पोर्ट ले रही है और ये स्पोर्ट टूट गई। जैसे स्पोर्ट टूटी, सब ने यहाँ से सेल किया, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया इधर के, अब तो सेल होगी, मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन नीचे नहीं गई। क्या हुआ? उन्होंने आपको सेल दिखा के फौरन बाय किया, आपको स्टॉप लॉस हिट किया और यहाँ से ऊपर। ठीक हो गया? इस चीज से आपने बचना है। इसको बचने के तरीके हम पढ़ेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये चीज होती है, किससे हमने कैसे बचना है। आज भी ऐसी हुआ, पहले देखें सेलिंग दिखाई है, फिर वापस जाकर स्टॉप लॉस हिट किए हैं और फिर सेलिंग हुई है, यानी आपको निकालने के बाद सेलिंग हुई है। अगर इन्होंने सेलिंग करनी है और आपको पता है कि सेलिंग होनी है, तो फिर भी आपको बचना से आना चाहिए। अब आपको आइडिया हो गया। ये आपने इंडिकेटर ऑन रखना है अपने पास। मेरे पास देखें, आप जब भी मेरा चार्ट देखेंगे, दो इंडिकेटर लगे होते हैं, एक वॉल्यूम का, ये तो हम एंड पे पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा इंडिकेटर एशियन सेशन हाई लो। इसके अलावा मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, एक भी, ठीक है, सिर्फ ये दो इंडिकेटर्स हैं मेरे। अच्छा, ये भी आप बेशक ना लगाएं इंडिकेटर, आप अगर ये आपकी सिर्फ हेल्प कर रहा है आपको बताने के लिए, वरना तो चार्ट आपके सामने है, ठीक है। नीचे टाइम भी आपके सामने आ रहा है, देखें टाइम भी आ रहा है, ये नीचे टाइम आ रहा है, सुबह 3 बजे स्टार्ट होता है ये और 11 बजे खत्म हो जाता है। देखें दोनों टाइम आ रहे हैं आपके पास, तो आप खुद एक बॉक्स लगा लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये नहीं है, ये लें, आज के दिन है, मेरे पास ये इंडिकेटर भी नहीं है, अब मैंने कैसे लगाना है? ये मैंने पकड़ी रेक्टेंगल, ठीक हो गया जी। सुबह 3 बजे का टाइम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? ये 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। यहाँ से मैं रेक्टेंगल लगाऊंगा एक, कहाँ तक जाऊंगा? 11 बजे तक, ये 11 बज गए, ठीक हो गया जी। तो ये लें, ये मेरा सेशन लग गया, ये मेरा एशियन सेशन है। इस हिसाब से आप खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना तरद्दुद करने से बेहतर है कि आप यहाँ से इंडिकेटर ऑन करें, ये वाला, ये लिखा हुआ है सामने एशियन सेशन हाई लो मिड लाइंस, ठीक हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसकी सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके मैंने क्या किया हुआ है, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने बंद किया है, बिल्कुल ही लो रखा हुआ है, इतनी इसकी ओपेसिटी कम की हुई है, ताकि नीला मुझे परेशान ना करे, नीला रंग, ठीक है। बस इसको मैं 0 पे या 1 पे कर लेता हूँ, बस ठीक हो गया। इसको मैंने किया ओके, तो मेरे पास ये 3 लाइन नजर आती हैं। इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ, येलो लाइन को भी, ये भी डिस्टर्बिंग है। इसका कलर कर देता हूँ वाइट, वाइट करके इसको ओके कर दिया। चलें, बस इतना काफ़ी है मुझे। लाइंस लगी हों दो, मुझे पता चल गया कि ये जो हल्का सा नीला शेडेड कलर है, बिल्कुल थोड़ा सा नीला नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है? एशियन सेशन है। और उससे आगे जो लाइंस लगी हुई हैं, ये मेरी हेल्प के लिए है, ताकि मुझे पता हो, ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं अपने चार्ट पर। जब आपको ज़रूरत है इसको ऑन कर लें दिन में 1-2 बार, बाकी टाइम पे शिप ऑफ रखें। तो ये चीज़ है जी समझने वाली, कि जो सेशंस होते हैं ना, एशियन सेशंस, एशियन हाई, एशियन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है। यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, और यहीं पे वो जो आप में एयर स्ट्राइक की मिसाल दी थी, वो स्ट्राइक्स इन जगहों पे होते हैं, ठीक है। ये देखें, 1 मिनट में ये देखिए, मुस्तफा जदी, ये बिहेवियर बाकी पेयर्स में भी ऑब्जर्व होंगे? हाँ जी बिल्कुल, सब में होगा। अच्छा, अब ये चीज़ हम इसी तरफ जा रहे थे, अगली चीज़, मेरा अगला पॉइंट यही है। अब देखें, फ़र्ज़ करें आप काम कर रहे हैं पाउंड में, ठीक है, या आप काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? एशियन सेशन। क्यों? ऑस्ट्रेलियन मार्केट कब ओपन होती है? सुबह के टाइम 3 बजे, ठीक है। तो उसमें अगर आपने काम करना है एशियन पेयर में, फॉर एग्जांपल आप करते हैं एशियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर, इसमें आपने काम करना है, तो ये दोनों मार्केट्स जो है ये एशियन सेशन में काम करती हैं, सुबह 3 बजे ओपन होती हैं, तो इनकी लिक्विडिटी उस टाइम पे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जिस चीज़ का भी आपने काम करना है, जिस पेयर का भी, हम तो गोल्ड भी करेंगे ज़्यादातर, आप भी गोल्ड में ही करेंगे, तो गोल्ड 24 घंटे ठीक चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो वही है कि जब लंदन सेशन ओपन होता है दिन में 12 बजे, 12 से 2 तक अच्छा टाइम होता है, उसके बाद शाम 5 से लेकर रात 9-10 बजे तक, ये बेस्ट टाइम है इसमें काम करने का, ठीक है। तो इन चीज़ इस टाइम में आप इसमें लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये हर पेयर में इस तरह ही काम करता है? तो बिल्कुल हर पेयर में इस तरह करता है। आप जो भी पेयर खोलेंगे, क्या, क्योंकि स्मार्ट मनी तो हर जगह पे है। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ, ये GBP JPY, ये बड़ा अच्छा पेयर है, ठीक है। ये देखें, जब भी आप देखेंगे इसमें भी ये एशियन हाई लो की लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। इसमें भी आपको यही काम मिलेगा कि ये आपको दिखाएंगे कुछ और, फिर आपका स्टॉप लॉस सेट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ये इन्होंने आपको बाइंग दिखाई है इस जगह पे, ये बाइंग दिखाई है, ठीक है। यहाँ से बेंट्रीज होंगी लोगों की, नीचे स्टॉप लॉस होंगे इस जगह पे, इस जगह पे, जहाँ भी वापस आए हैं स्टॉप लॉस सेट किया, फिर ऊपर गए हैं, ठीक हो गया। और पीछे आ जाए, 15 मिनट में जाके देख लेते हैं। ये देखें, ये भी अब जाना इन्होंने ऊपर ही था, ठीक है, तो ये ऊपर दिखाया इन्होंने आपको, वापस आके एक बार स्टॉप लॉस सेट किए इन जगहों पे नीचे, और फिर ऊपर गए हैं।
अब इसका मतलब ये नहीं है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भी काफ़ी मूव है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफ़ी मूव है, ठीक है। तो आप इसको भी पकड़ सकते हैं, इसको हम डिटेल से आगे जाके जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको ये देखें, ये ऊपर दिखाया और वापस नीचे, पहले आपको बाय करवाया, बाय करवा के फौरन स्टॉप लॉस हिट हुए और वापस आ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये अच्छी एग्जांपल है, सामने हमारे लिखी रहे, इसमें हाई लो तो आपने पढ़ लिया कि हाई पे है लिक्विडिटी और लो पे लिक्विडिटी है। अब जो हाई पे लिक्विडिटी होती है ना ऊपर, इसको हम बोलते हैं BSL, ठीक है। BSL क्या होता है? BSL होता है बाय साइड लिक्विडिटी। अब जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आई है ना, तो स्मार्ट मनी को एक एफर्ट करनी पड़ती है, इस मार्केट को यहाँ पे ऊपर ले जाने के लिए, इतना मूव कराने के लिए एक एफर्ट लगती है, पैसा लगता है इसको ऊपर ले जाने पे, ठीक है। यहाँ पे जाके इसके दो फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने सेल करना था, मार्केट को बेचना था, तो किस प्राइस पे बेचने में फायदा है? लो प्राइस पे या हाई प्राइस पे? जाहिर है कोई भी चीज़ आपने बेचनी है तो उसको महंगा करके बेचने में फायदा है। तो पहली एफर्ट तो इसलिए लगाते हैं कि इसको हाई रेट पे लेके जाएं, यहाँ से सेलिंग हो। दूसरी चीज़, बाय साइड लिक्विडिटी ये ग्रैब हो जाती है। बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। इन जगहों पे ना कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, ठीक है। उसको मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, ये आपकी है रेजिस्टेंस, ये है आपकी सपोर्ट। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ये लेवल ब्रेक हो तो यहाँ से हम इसको बाय कर लें, और अगर ये लेवल ब्रेक हो तो इसको हम सेल कर दें। उनके पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, खुद वो सो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं। उन्होंने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स जो हमने पढ़े थे उसमें MT5 की क्लास में, कि पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगता है, पेंडिंग ऑर्डर इन जगहों पे लगे होते हैं, ठीक है। कि जैसी मार्केट ओपन हो, ऊपर निकले इससे, ऑटोमेटिकली उनका ऑर्डर पिक हो जाए और मार्केट उनकी ट्रेड चल पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने का फायदा क्या हुआ इनको, कि जिन लोगों के यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए थे ना, पेंडिंग ऑर्डर्स, कि जब मार्केट बाय हो तो हमारा भी साथ ट्रेड एक्टिव हो जाए और ऊपर निकल जाए, बाय में चली जाए मार्केट, उनके सबके ट्रेड एक्टिव हुए, ठीक है, और मार्केट वापस आ गए। जिन्होंने इन जगहों से बाय किया हुआ है, ये वाली कैंडल देख के बाय किया है, उनका स्टॉप लॉस जाहिर है इसके नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने आकर उनका स्टॉप लॉस हिट किया और नीचे चली गई, तो वो लोग भी फंस गए। बाय साइड लिक्विडिटी, अच्छा उसके बाद जिन्होंने यहाँ से सेल किया हुआ था, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है हमारे सामने, ये रेजिस्टेंस है, जब मार्केट रेजिस्टेंस को हिट करती है तो यहाँ से लोगों ने सेल किया होगा, यहाँ से भी सेल किया होगा, ठीक है। ऊपर स्टॉप लॉस रखे होंगे इन जगहों के ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, उनके स्टॉप लॉस भी हिट हुए। जिन्होंने यहाँ से बाय किया, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, वो भी खत्म हुए। यानी हर तरह के बायर को यहाँ से इन्होंने बाहर करके मार्केट को सेल कर दिया। तो इस लिक्विडिटी को हम बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, क्योंकि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट के ऊपर पड़ी हुई है। दूसरी लिक्विडिटी होती है सेल साइड लिक्विडिटी, वो कैसी होती है उसकी भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दूसरी लिक्विडिटी है सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि सपोर्ट के नीचे होती है या किसी जोन के नीचे होती है। इसको हम बोलते हैं SSL, ठीक हो गया। ये है SSL और इसको हम बोलते हैं BSL। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या, ये मार्केट ऊपर, बायर्स को लोगों ने बाय कर लिया इस जगह पे, यहाँ से एंट्री पॉइंट हो गया, ये एंट्री पॉइंट हो गया, नीचे स्टॉप लॉस हो गए, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, उनके स्टॉप लॉस हिट, ठीक हो गया। फिर मार्केट आई नीचे, जो BSL थी ये हंट हो गई, ठीक है, ये ग्रैब हो गई, यहाँ पे जो एयर स्ट्राइक होना था वो हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे आ गई मार्केट, ये शो क्या किया, शो किया कि मार्केट सेल हो गई है, ठीक है। ये सपोर्ट टूट गई है, ये सपोर्ट थी, टूट गई है। अब जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ था सपोर्ट पे, यहाँ पे टच हुई थी मार्केट या यहाँ पे टच हुई थी, लोगों ने बाय किया होगा ना, सपोर्ट है यहाँ से बाय करें, उनको निकाला, ये स्ट्राइक हुआ, ठीक है। क्या चीज़ ग्रैब हो गई, सेल साइड लिक्विडिटी, SSL भी ग्रैब हो गया, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे लोगों के, इसके ऊपर स्टॉप लॉस हिट किए और फिर नीचे, ठीक हो गया। तो ये होती है बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब और ये होता है सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब। आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि BSL क्या है और SSL क्या है। किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है, या ये हमारा एशियन हाई है, ठीक है, ये हमारा एशिया हाई है और ये हमारा एशिया लो है, समझ आ रही है। तो इसके ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर होगी BSL, इसको हम बोलेंगे BSL। मार्केट इसको हंट करेगी और नीचे आ जाएगी, ठीक है। आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, जैसी मार्केट ऊपर निकलेगी लोग बाय करेंगे,
उनके स्टॉप लॉस। तभी कहते हैं कि ऊपर से बाय कभी नहीं करना, कभी भी टॉप से बाय नहीं करना आपने, ठीक है। एक तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कॉमन सेंस की चीज है कि आप महंगी चीज कभी नहीं खरीदते। अगर आपने बेचनी है ना, आगे प्रॉफिट करना है उससे, तो आप महंगा तो खरीदेंगे ही नहीं, तो इसलिए आपने यहाँ से कभी भी नहीं खरीदना। बस ये बात आप भूल जाए कि आप किसी टॉप से बाय कर रहे हैं। अगर आपने किया तो आप फंस जाएंगे इस जगह पे। ये काम रोज मैंने दिखाया ना, रोज होता है, आपके साथ भी होगा। उसके बाद क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, SSL। अब मार्केट नीचे आएगी, ये हिट करेगी स्ट्राइक, स्ट्राइक करने के बाद ऊपर, या फिर स्टॉप लॉस हिट होंगे और फिर मार्केट बेशक नीचे चली जाए। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे लिक्विडिटीज होती हैं। अब आपको आइडिया हो गया लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, किस टाइम पे होती है, हाइज पे और लोज पे होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ होती है, आमिर नवाज, ये तो 12 बजे का है, बट अगर बंदा 5 बजे बैठे तो क्या देखेगा, तब भी यही देखेगा। आपने जब भी ट्रेड करनी है ना, पूरा दिन आपने यही देखना है। रात 10 बजे भी मैं बैठूंगा ना अगर, तो मैं रात 10 बजे देखूंगा कि एशियन हाई और एशियन लो कहाँ पे है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है एशियन लो और ये एशियन हाई, ठीक है। ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है आपका। उसके बाद ये आपको बताता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है कि नहीं हुई, यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर क्या है। आप 5 बजे आए हैं तो 5 बजे आपने ये देखना है। हाँ, मुमकिन है उस टाइम तक ये टूट चुकी हो। मैं जब 12 बजे बैठता हूँ ना दिन में, तो 12 बजे आमतौर पर ये उस टाइम टूटती है या टूट चुकी होती है। एशियन BSL या SSL उस टाइम या हाउंट हो चुकी होती है या भी होनी होती है। ये देखें यहाँ पे भी हुई है छोटी सी, ये देखें, ये किस टाइम हुई है, 1 बजे। अब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं 1 मिनट में, बल्कि नहीं, 1 मिनट में फिर हमें जगह मिलेगी नहीं दोबारा। 1 मिनट में जाएंगे ना, तो ये देखें कितने पिप्स मार्केट नीचे आई है इस जगह से, 5 पिप्स, ठीक है। अब चूंकि ये पेयर ऐसा है ना, करेंसी का पेयर, अगर गोल्ड होगा तो गोल्ड यहाँ पे 15-20 पिप्स नीचे विक मार के ऊपर चला जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था इन एरिया से, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम ज्यादातर गोल्ड में देखेंगे क्योंकि हमने काम भी गोल्ड में ही करना होता है। आपको BSL और SSL का आइडिया हो गया, मेन चीज ये थी। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, तो फिर मैं अगली चीज बताऊँ इससे। जी क्लियर सर। अच्छा, इसके अलावा लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, इसके अलावा लिक्विडिटी होती है सप्लाई जोन्स, बल्कि पहले डिमांड लिखते हैं, डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स में। अब सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होते हैं, डिटेल्स तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। बड़ा आसान सी चीज़ है। जब भी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और इस जगह पे आके कोई आपका लेवल था, आपने कोई लेवल ड्रा करके रखा हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारा, यहाँ पे आके मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर देती है, ये वाला, ठीक है, और डाउन आ जाती है इस तरह। दोबारा जब भी मार्केट जाएगी ना, तो ये जो जो इस जगह पे रेंज हुई है, वह ये वाली, ये जो रेंज हुई है ड्रॉप देने से पहले मार्केट ने जिस एरिया में रेंज किया है, ये पूरा रेंज जो है आपका, ये आपका सप्लाई जोन है। यहाँ जब मार्केट दोबारा आएगी तो ड्रॉप देगी, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं अभी गोल्ड में किसी चार्ट में जाके कैसे होगा। डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, आपको सिर्फ इसका मुख्तसर सा तारुफ दे रहा हूँ कि जब भी मार्केट ऊपर जा रही है और इस जगह पे आके अपना हायर हाइज, ये हायर हाई बन रहे हैं, ये सब हायर हाइज है, हायर हाइज बनाना बंद कर देती है, ठीक है। रेंज करती है मार्केट इस एरिया में, रेंज करने के बाद अपना लो ब्रेक कर देती है, ये वाला लो, प्रीवियस लो ब्रेक करती है, ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद नीचे चली जाती है। अब ये जो जोन बना है ना आपके पास, ये वाला जो जोन है, ये रेंज वाला जोन खास तौर पे, ये जोन, ये आपका सप्लाई जोन है। मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी, इसको टच करेगी और फिर एक बड़ा ड्रॉप देगी, ठीक हो गया। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं। सप्लाई जोन हमेशा मार्केट के टॉप पे होते हैं, जहां से मार्केट सेल होती है ना, गिरती है, उसको हम बोलते हैं कि वो सप्लाई जोन है। इसी तरह डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड जोन ये होता है कि मार्केट ड्रॉप दे रही है और लोअर लोज बना रही है, ये लोअर लो, फिर ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, यहाँ पे एक टाइम आएगा मार्केट लोअर लो बनाना बंद कर देगी, थोड़ी रेंज करेगी, इसको हम अकोमुलेशन बोलते हैं, बहरहाल डिटेल से पढ़ेंगे, और फिर अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देगी, ये वाला। जब ये हाई ब्रेक कर गई है ना, अब आपने ये जोन ड्रा कर लेना है, रेंज वाला, जहाँ पे रेंज हुई है, ठीक है, या जो आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, इसको आपने ड्रॉ कर लेना इस तरीके से। इसकी डिटेल हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर जब मार्केट वापस आएगी, इस एरिया को टच करेगी और एक अच्छी बाइंग होगी इस जगह से, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा डिमांड जोन है पूरा, ठीक हो गया। डिमांड जोन की समझ आ गई। इन एरियाज में लिक्विडिटी होती है, इन एरियाज में लिक्विडिटी होती है डिमांड जोन्स में
जैसे कि ये आपको बताया, और सप्लाई जोन में जो आपको ये बताया कि मार्केट जब अपने हायर हाइज बनाना बंद करेगी और ड्रॉप देगी, यानी ये वाली जो प्रीवियस लॉस है इसको ब्रेक कर देगी, तो ये जो जोन बनेगा ना पूरा, ये हमारा सप्लाई जोन होगा। ये हमारा सप्लाई जोन है पूरा। मार्केट दोबारा इसको टच करेगी, ये कंफर्म चीज़ है, ठीक है, मार्केट इसको टच करेगी और ड्रॉप दे देगी। तो यहाँ पे क्या होती है, लिक्विडिटी होती है इसमें, डिमांड जोन में और सप्लाई जोन में लिक्विडिटी होती है। ये है हमारी डिमांड, डिमांड हमेशा नीचे होती है मार्केट के, ठीक है, और सप्लाई कहाँ होती है, ऊपर, ये है सप्लाई। तो इन एरियाज में लिक्विडिटी होती है, बस इसके अलावा लिक्विडिटी को आपको मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। कहाँ कहाँ होती है, सेशंस की हाई और लो पे, कैंडल्स की हाई और लो पे। कैंडल्स की हाई और लो से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल, अच्छा, और डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स में, डिमांड सप्लाई जोन अभी हमने पढ़ा नहीं है, आपको मैंने आइडिया दे दिया कि ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। कोई भी रेंज जब टूटती है ना, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया, रेंज करने के बाद एक ड्रॉप दे दिया, तो ये जो रेंज थी ना, ये वाली रेंज, ये अब आपका सप्लाई जोन बन गया, ठीक है। जिस जगह पे आपको मैंने बताया थी ये बात कि जहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम गुजारती है वो एरिया स्ट्रांग हो जाता है। अब मार्केट जब भी इस जगह पे अप्रोच करेगी, इस एरिया को हिट करेगी और यहाँ से ड्रॉप दे देगी, समझ आ गई। अब ये बनता क्या है, अगर आपको दूसरे लफ्जों में देखें तो ये जब मार्केट ऊपर गई थी तो ये 50% ही बनता है ना, फिबोनाची लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका 50% तकरीबन इस एरिया में बनेगा, तो वो चीज़ भी आपकी शर्त पूरी हो जाएगी, और ये आपका एक सप्लाई जोन भी बन जाएगा। ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन, ठीक है। मार्केट इसको टच करेगी और यहाँ से ड्रॉप दे देगी, तो ये जो एरिया होता है पूरा, ये लिक्विडिटी जोन होता है, ठीक है। इसकी मजीद डिटेल्स हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी इसमें होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट जगह पता होगी कि मार्केट ने कहाँ से उठना है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। कल हमारा जो दूसरा ग्रुप था ना, उसमें हमने एक एरिया मार्क किया हुआ था, अगर वो मैंने डिलीट नहीं किया तो पड़ा होगा मेरे पास। ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, इस एरिया में मैंने एक जोन निकाला हुआ था, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा इस ग्रुप में। वो एक छोटा सा डिमांड जोन में निकाला था हमने, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, माइनर सा, इतना सा कि यहाँ पे मार्केट जब भी टच करे ना तो यहाँ से हम बाय करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो इस जगह पे था, इस जगह पे कहीं पे, ठीक है, कि यहाँ पे जब भी मार्केट टच करे तो हम यहाँ से बाय करेंगे। बिल्कुल छोटा सा एरिया था, उसका छोटा सा स्टॉप लॉस था 15-20 पिप्स का। तो आज हमने देखा कि जैसी मार्केट वहाँ पे आई तो वहाँ से हमें 30-40-50 पिप्स की बड़ी अच्छी मूव मिली, ठीक है। तो हालांकि मार्केट उसके बाद फिर नीचे आई है, ड्रॉप दे दिया मार्केट ने, लेकिन वो एक वेव जो थी वो हमें मिली इस जगह से। तो इस तरह आप सप्लाई और डिमांड के जोन्स आपको पता जब चल जाएंगे ना, छोटे छोटे आप जोन्स ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जब मार्केट यहाँ पे अभी इस जगह पे है, तो ये जोन देखिए मेरा काफ़ी पुराना जोन लगा हुआ है, ये मैंने 1 आवर का जोन लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 आवर पे चलें, पीछे आ जाए, कहाँ से लगाया हुआ है, इस जगह से, ये देखें। ये अभी क्यों लगाया, कैसे लगाया, ये तो हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इस जगह पे मार्केट ने कितना टाइम गुजारा, ये 1 आवर का चार्ट है। 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, छठे घंटे में 5-6 घंटे मार्केट ने यहाँ पे स्टे किया था, ठीक है। तो इस जोन को हमने ड्रॉ किया हुआ था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी, इस जगह से उठेगी एक दफ़ा, थोड़ा उठे, ज़्यादा उठे, कम उठे, वो चीज़ें बात की बात है। लेकिन जोन एक ड्रॉ किया हुआ है इस रेंज को, मैंने आपको बताया ना कि जब भी मार्केट आती है किसी जगह पे रेंज करती है और उठती है वहाँ से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डिमांड जोन। तो अब मार्केट जब दोबारा से डिमांड जोन में आई है तो यहाँ पर रिजेक्शन हो रही है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, दोबारा जब मार्केट उसी जोन में आई है तो इससे नीचे नहीं जा रही, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, स्टे कर रही है। अब हो सकता है मुमकिन है किसी टाइम पे यहाँ से उठना शुरू कर दे और ऊपर चली जाए, लेकिन हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा उठे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आए। डेली में हम देखेंगे, जो शुरू में बात हो रही थी क्लास के कि इस ट्रेंड लाइन पे आए, ठीक है, थर्ड टच दे मार्केट इसको, यहाँ पे आए, इस जगह पे, यहाँ पे हम आके फिर इंटरेस्टेड होंगे कि यहाँ से हमें कुछ ऐसा मिले एविडेंस जो बाइंग में अच्छी शो कर रहा हो, फिर यहाँ से हम उठेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ क्या है, देखें एक और चीज़ भी देखें आप, ये पूरी एक वेव लगी हुई है, ठीक है, इसका 50% का एरिया भी ये है,
ठीक है, यहाँ पे मार्केट आए, इस 50% को जो वेव लगी थी इसका 50% कवर करे, यहाँ से मार्केट उठे, तो हम इस तरह एविडेंस इकट्ठे करेंगे। फिर ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, ये तो हालांकि ऊपर है, इस जगह पे ये ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरह के एविडेंस हमने इकट्ठे करने हैं, इस जगह पे हमें मॉर्निंग स्टार मिले तो फिर हम यहाँ से बाइंग स्टार्ट करें। तो ये लिक्विडिटी के एरियाज होते हैं, डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स। कितनी कैंडल्स रहे रेंज में? जितनी ज्यादा रहेंगी ना, मिनिमम तो नहीं होता, 3-4 कैंडल्स भी ठीक है, वो भी रेंज बन जाती है आपकी, एक बेस बन जाती है, या लेकिन रेंज करना जरूरी है मार्केट का बहुत जोन में। हाँ जी, जिस जगह पे रेंज होगी ना वो एरिया आपका स्ट्रांग हो जाएगा, वही आपका सप्लाई जोन या डिमांड जोन बनेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का जोन है, ये जोन जो है, चलिए मैं आज लगा के रख लेता हूँ, लगा रहेगा हमारे पास कभी ना कभी, तो यहाँ पे अभी चांस नहीं है आने के मार्केट के, लेकिन आएगी कभी ना कभी जब भी आई, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रांग जोन है डिमांड का, इस जगह पे लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी एरिया है, इसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा लिक्विडिटी कहाँ पे होगी आपकी? उसके अलावा लिक्विडिटी होती है आपकी टॉप पे, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, जहाँ से मार्केट ड्रॉप देती है, जिन जगहों से मार्केट रेंज करने के बाद ड्रॉप देगी, वो आपके, जैसे ये वाला एरिया है, देखें ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, उसके बाद ये वाला एरियाज है, ठीक है। अब इसमें अगर हम जोन लगाए ना, आपको जोन लगा के दिखाता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त जोन है, ये चीज़ आपको कल समझ आएगी, आज समझ नहीं आएगी। ये देखिए, ये जो चीज़ बनी हुई है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये जो छोटी सी कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये निशानी होती है, पिन पॉइंट एरिया होता है कि मार्केट का सप्लाई जोन कौन सा है असल में। तो इस मार्केट का सप्लाई जोन ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है। देखिए आप, नेक्स्ट मार्केट नीचे गई, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई, उसको टच किया और ड्रॉप, देखें फिर कितना गिरी है मार्केट, ये देखें कितना गिर चुकी है। ये क्यों गिरी है? क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के सप्लाई जोन से हो गया, ये सप्लाई जोन को टच किया इसने। इस तरह मार्केट जहाँ पे रेंज करती है, आपको एग्जैक्ट एरिया निकालना, कल मैं बताऊंगा कि उसको आपने कैसे निकालना है, वो आप ड्रा कर लेंगे, मार्केट वहाँ आएगी, दोबारा आपने वेट करना है। ये देखें कितने घंटे वेट करना पड़ा यहाँ से, ये जो सप्लाई जोन बना था, दोबारा मार्केट यहाँ कब आई है? मार्केट यहाँ पे आई है 5 दिन बाद, 5 days 6 hours, ठीक है। 5 दिन बाद मार्केट दोबारा वहाँ पे उस जोन में आई है, लेकिन जैसे ही आई है उसके बाद अगर किसी ने यहाँ से सेल किया हुआ है, किसी की ट्रेड अभी तक चल रही है, तो उसका प्रॉफिट देखें फिर, इतनी बड़ी वेव लगी है यहाँ पे, ठीक हो गया। एक चीज़ मैंने आपको और दिखानी थी, वो भी चले शुक्र है सामने आ गई है। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि थर्ड टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो चैनल चल रहा है, इसका थर्ड टच चेक करें। यहाँ से हमने स्टार्ट की ट्रेंड लाइन अपनी, ये इसका दूसरा टच और ये इसका थर्ड टच, ये वाला, ठीक है। थर्ड टच के बाद इस वेव की लेंथ चेक करें। थर्ड वेव बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग, अगर ये चल पड़े तो ये एक ट्रेड आपको महीने के लिए काफ़ी है, ठीक है, इतनी स्ट्रांग होती है ये। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से टाइम जोन की रेंज स्ट्रांग होगी। आप देखें, आपसे मैंने आपका एक क्वेश्चन था उस दिन भी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने अपना टाइम फ्रेम सेट करना है कि आपने किस टाइम रेंज में काम करना है। अगर आपको 15 मिनट में काम करना पसंद है, 30 मिनट्स में, 1 आवर में, यही होना चाहिए। मैं भी इसी में करता हूँ, इससे ऊपर मैं भी कम जाता हूँ। 4 आवर में आप देखते हैं कि मार्केट का मूड क्या है। जैसे आज मैंने आपको बताया कि 4 आवर की जब ये 10 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई है ना, सुबह 10 बजे, तो मेरा साथ ही उस टाइम मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि अब आप होशियार हो जाएं, ठीक है। जिन्होंने बाय किया हुआ है वो अपनी अपनी सेटिंग कर लें, क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये बता रही है कि मार्केट ने बहुत नीचे जाना है। तो 4 आवर आपको डायरेक्शन बता रहा होता है। ये मार्केट भी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना अभी रात 10 बजे, आधा घंटा पहले क्लोज हुई है, ये भी अभी बता रही है कि ये रेंज टूट जाएगी, यहाँ से मार्केट नहीं उठती अभी, ठीक है, ये टूट जाएगा ये वाला एरिया। अच्छा, 4 आवर जो है वो आपको बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट का मूड क्या है। और 1 आवर में, 30 मिनट में, 15 मिनट में जाके आप ट्रेड करते हैं। अब आपने देखना ये है कि किसी एरिया में 4 आवर की रेंज है, फॉर एग्जांपल 4 आवर की रेंज कहाँ पे है, ठीक है, जैसे ये 4 आवर की रेंज है, यहाँ पे रेंज की है मार्केट ने 4 आवर की, ठीक है। तो ये, सॉरी, ये अब एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया है। मार्केट ने कितना टाइम यहाँ पे गुजारा है? 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल्स हैं यहाँ पे, यानी 24 घंटे मार्केट ने यहाँ पे गुजारे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे मैंने आपको बताया लिक्विडिटी है, ठीक है, ये क्या बन गया आपका? डिमांड जोन बन गया। ये मार्केट ऊपर गई, वापस आई, इसको टच किया, सिर्फ इस जोन को टच किया और यहाँ से ऊपर,
ठीक हो गया। इस तरीके से डिमांड जोन्स काम करते हैं, इन जगहों पे लिक्विडिटी होती है, डिमांड जोन में और सप्लाई जोन में। अच्छा, अब ये भी एरिया अच्छा है, ये एरिया बुरा नहीं है, ये पूरा जोन जो है ना इसका, ये स्ट्रॉन्ग जोन है एक, क्या ये स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ से, इसलिए इसको ड्रॉ भी किया हुआ है ना। लेकिन मसला क्या है, ये चीज़ अभी आपने पढ़ी नहीं है, जब इसके अंदर क्लोजिंग दे देना, यानी इस जोन के अंदर आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, कैंडल और क्लोज हो गई है, तो फिर ये फेल हो जाता है। और इसकी शक्ल बता रही है, ये देखें स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एनगल्फ कैंडल है, इसके नीचे विक कम है। इसका अगर हम वॉल्यूम देखें तो इसका वॉल्यूम भी अच्छा होगा, ये देखें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है इसका, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा, बहुत बड़ा भी नहीं है, और एक अच्छी रेंज का वॉल्यूम है। तो यही बता रहा है कि अभी सेलिंग चल रही है, ठीक है, बाइंग छोटी मोटी है, सेलिंग यहाँ से होगी अभी। ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, आपको आइडिया करना आ जाएगा मार्केट का। अच्छा जी, उसके बाद और कोई चीज़, कोई पॉइंट इसमें रहता हो तो मैं देख लूँ। नहीं, लिक्विडिटी आपकी कंप्लीट है, लिक्विडिटी यही होती है बस, सेशंस के हाई पे, सेशंस के लो पे, ठीक है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं, जैसे मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, बड़ी जो कैंडल्स होती हैं उनकी हाई और लो पे होती है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पे होती है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन में होती है। सप्लाई जोन और डिमांड जोन में किस जगह पे होगी, एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा होगा, वो हम कल इंशाल्लाह कल से पढ़ना शुरू करेंगे, 2 दिन में वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर लेंगे। कुछ चीज़ें बीच में ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से बोर हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ बड़े एक्साइटिंग किस्म के होते हैं। तो ये लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें कोई 2+2 4 नहीं है ना, कोई फार्मूला नहीं है, आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी इन एरियाज में कि लिक्विडिटी कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, और आमतौर पर लिक्विडिटी यहाँ पे भी होती है, जो जोन्स होते हैं ना, जैसे ये स्पोर्ट है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। आपको मैंने क्या बताया था उस दिन कि जो भी 1980, 1880, 1780, 1680, ये नफसियाती हदूद है, ठीक है, ये नफसियाती हद है मार्केट की, ये वाली, ये जोन जो है, इसके प्राइसेस देखें क्या है, 1778, 1780, 1970, ये नफसियाती हद है। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर निकल जाए ना इससे, तो फिर यहाँ पे मार्केट बाउंस करती रहती है, उठती रहती है यहाँ से बार बार, और अगर ब्रेक कर दे तो फिर इसके नीचे रहती है कुछ टाइम, ठीक हो गया। तो इनके नीचे भी लिक्विडिटीज होती हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है ना, इनके नीचे भी लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे लोग, क्यों है लिक्विडिटी यहाँ पे, कोई बताएगा इसका मुझे जवाब, इस एरिया में लिक्विडिटी क्यों है, उसकी वजह क्या है, यहाँ पे क्यों लिक्विडिटी है इस एरिया में, ये असल सवाल है, पहला सीरियस क्वेश्चन है आज तक जो भी आपसे पूछे हैं। कोई बंदा बेशक गलत जवाब दें, कोई बात नहीं, कोई जवाब दे दे कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों है। मार्केट की नफसियाती आदत। नहीं वो तो है ही, लिक्विडिटी क्यों है नीचे, बाइंग ज्यादा है यहाँ पे। सर बिलो सपोर्ट है सर। नहीं बिलो रेंज सपोर्ट की तो है, रेंज भी है, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों है, ठीक है, आपके क्वेश्चन जवाब आपके करीब करीब है, मैसेज में भी कोई जवाब आया है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ये नफसियाती हद है, ठीक है, यहाँ से हर बंदा बाय करेगा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है ना, तो हमें इसकी तारीख बता रही है। आप बेशक पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं, तो ये एरिया आपको इसी तरह मिलेगा, ठीक है, ये नफसियाती हद ही रहेगी इस तरह। यहाँ पे आके क्या होता है कि जब भी मार्केट इसको ऊपर से टच करती है ना नीचे, ऊपर से नीचे आती है, तो यहाँ से लोग बाय करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से लोग बाय करते हैं, जाहिर है उनके स्टॉप लॉस भी लगे होते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे होते हैं इन एरियाज में, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होते हैं उन्होंने। तो अब होगा क्या, इसके नीचे लिक्विडिटी होगी, सब पैसे, अब आप आमतौर पे आप देखेंगे लोगों ने चार्ट्स, जो लड़के ट्रेडर है ना, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक साइन ड्रॉ किया हुआ होता है इस तरह का, डॉलर का साइन, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे नीचे ये स्पॉट बनी होगी, स्पॉट के नीचे ये साइन बना हुआ होगा, क्यों बना हुआ होगा, उसका मतलब क्या होता है, जहाँ भी साइन आपको बना हुआ मिलेगा ना किसी चार्ट पे, उसका मतलब ये होगा कि ये लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, तो सब लोगों के स्टॉप लॉस उसको पड़े हुए यहाँ मिलेंगे, वो स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है, मुमकिन ऐसा हो, ठीक हो गया। तो इन एरियाज में लिक्विडिटी होती है। इसी तरह अब ये वाले कौन से एरियाज हैं, ये हमारी क्या है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर लिक्विडिटी है, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो एक स्टॉप लॉस ऊपर हिट करेगी और फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से उसको लिक्विडिटी मिलती है, पावर मिलती है। हम क्यों कह रहे थे कि अब आपको ये बात समझ आ जाएगी, जो मैं उस दिन भी बता रहा था और जो मैं आज भी बता रहा हूँ, वो ये बता रहा था आपको कि मार्केट को ऊपर जाने से पहले नीचे आना पड़ेगा। क्यों आएगा, पावर कहाँ से मिलेगी, लॉन्ग जंप के लिए पावर कहाँ से आएगी, इन एरिया से आएगी जहाँ पे मार्केट पहुंच चुकी है,
यहाँ पे लिक्विडिटी है, कौन सी लिक्विडिटी है, यहाँ पे क्या है, SSL, सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, यहाँ से पावर मिलेगी मार्केट को और मार्केट ऊपर जाएगी, ये मतलब होता है नीचे आने का। ठीक हो गया, कोई सवाल किसी का है तो कर लें। यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब यही है कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस है, उसको हिट करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह ट्रेंड लाइन के नीचे भी लिक्विडिटी होती है, ये भी आपको बताऊं, ठीक है। किसी भी स्पोर्ट के नीचे लिक्विडिटी होगी, ट्रेंड लाइन के नीचे भी, इन जगहों पे भी लिक्विडिटीज होती हैं, इन जगहों पे भी लिक्विडिटीज होती हैं। मार्केट आएगी तो आप देखेंगे इसको आगे जाकर। हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं या किसी ने कोई सवाल करना है? उमर भाई ये कल सीखेंगे हम इसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना। हाँ जी, कल इंशाल्लाह इसको कल से स्टार्ट करेंगे। देखें, जो चीज़ थी ना एशियन सेशन की, हाई और लो की, वो तो आपको मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है, ठीक है। आपको दिखा भी दिया एग्जांपल्स के वो हाई पे और लो पे कैसे लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। जो चीज़ मेन हमने पढ़नी है अभी वो होगी कि आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है। अब ये तो आपको समझ आ गई है, आप यहाँ से सेशन ऑन किया, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखा तो आपको इसकी 50 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी अभी। ये देखें, ये एग्जाम्पल्स तो आपको मिल रही हैं। ये देखें, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये हाई था, ये रेजिस्टेंस बन रही है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गई, लिक्विडिटी ग्रैब की और नीचे आ गई। लेकिन ये हमें देखने में तो नजर आ रहा है, हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, सेम काम ये हुआ है। देखें, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट नीचे, लिक्विडिटी ग्रैब नीचे, फिर लिक्विडिटी ग्रैब, फिर लिक्विडिटी ग्रैब और नीचे। ठीक हो गया, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ग्रैब नीचे। देखें कितना कॉन्स्टेंट ये काम हो रहा है, रोज हो रहा है, ठीक है, रोज यहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं। अच्छा, अब इससे बचना कैसे है, इसको ट्रेड कैसे करना है, ये मेन चीज़ है। तो ये हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो पहली चीज़ होगी जो हम कल पढ़ेंगे वो ये होगी कि आपके पास जब भी कोई डिमांड का एरिया बनता है और मार्केट, उस टाइम तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे डिमांड बनी, रेंज हुई, मार्केट ऊपर निकल गई, तो ये हमने ड्रॉ तो कर लिया एरिया कि ये हमारा डिमांड जोन है। अब हमने वेट करना है मार्केट के नीचे आने का, ठीक है। मार्केट नीचे आती है उसी एरिया में दोबारा आती है, जब भी आती है, साल बाद, एक दिन बाद, एक घंटे बाद, जब भी आएगी तो हमें पिन पॉइंट ऐसे हमने लाइन लगाई हो एक ऐसे, तो बस इस लाइन से बाय करना है, मार्केट उसको टच करे और यहाँ से ऊपर निकल जाए, ठीक है। जो पहली रिजेक्शन मार्केट ने आज दी है ना, वो आपको दिखाता हूँ। जो पहली रिजेक्शन थी मार्केट की आज की H1 के जोन पे, जो मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ। चार्ट स्लो है, अच्छा मेरे को जब तक वो लोड हो रहा है, एक और बोंगा सा सवाल है ये जो एशियन हाई लो का जो इंडिकेटर है, इसमें जो बॉक्स है, जो बैकग्राउंड कलर भी है जिसका, वो तो हाँ जी, सेशन का टाइम है। ठीक तो ये है। जो बाकी एक्सटेंडेड लाइन है, ये क्या बता रही होती है? ये आपकी हेल्प के लिए है सिर्फ, कि आप आगे ट्रेड कर रहे हैं ना जब सेशन में, यानी यहाँ तक कि जो ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है, ये तो वो सेशन की टाइमिंग है कि यहाँ से सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सेशन क्लोज हो गया। आपको ये एरिया थोड़ा सा ब्लू नजर आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो है सेशन की बिल्कुल। टाइमिंग, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है सेशन की, यहाँ से क्लोजिंग हुई है। ये जो हम्म, एक्सटेंडेड लाइन है ना आगे, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है कि अब आप 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मार्केट को देख रहे हैं तो आपको पता होगा मार्केट कहाँ पे है, इसके ऊपर है इस टाइम या इसके नीचे है, ये कहाँ पे है, इसलिए। लेकिन हम इसमें भी तो मैनिपुलेशन देख रहे हैं ना, इन्हीं एक्सटेंडेड लाइंस में भी। हाँ जी, होती है ना, यही तो होती है। देखिए ना, यहाँ तक तो, यहाँ तक तो जरूरी नहीं है कि एशियन सेशन जो है वो एशियन सेशन में मैनिपुलेट होगा। ठीक है, एशियन ठीक। सेशन जो है वो किस टाइम मैनिपुलेट हो सकता है, वो 2 दिन बाद भी हो सकता है, और वो उसी शाम को यूएस सेशन में भी हो सकता है, वो सेशन क्लोज होने के 1 घंटे बाद भी हो सकता है। उसकी टाइमिंग का किसी को नहीं पता कब होगा। अच्छा, सही है। हाँ, अब आधी बात तो अनिला खालिद आपने इधर ही कर दी है कि एशियन हाई लो को ट्रेंड के साथ हम देखेंगे, ठीक है। अब देखें, बड़ी आसान सी चीज़ है, हमने सिर्फ कोई एक चीज़ देख के ट्रेड नहीं करनी होती, ट्रेड हमने करनी होती है काफ़ी सारी चीज़ों को देख के। तो आप देखें, ओवरऑल आप देखेंगे ट्रेंड क्या चल रहा है। अब आप ये देखेंगे ना, ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास सेल का है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्ट हम ये करेंगे कि मार्केट जब भी आएगी नीचे आ रही है और ये हमारे पास एक सेशन आ गया है, एशियन सेशन यहाँ पे पहुंच गया है, तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ जा रहे हैं ना, हम नीचे जा रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि ये ऊपर जाएगी, बाय दिखाएगी और नीचे चली जाएगी, ठीक है। फिर अगला दिन आ गया, अगले दिन में आपका ये एशियन सेशन बन गया, ये वाला, इसके ऊपर आपने लाइन लगा ली। आज क्या एक्सपेक्ट होगा, आज भी एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर जाएगी, इसको ग्रैब करेगी लिक्विडिटी और नीचे गिर जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये अगला दिन आ गया, आपने यहाँ पे लाइंस लगा ली, ये पहले नीचे आपको शो करे, आप सेल कर दें, ये ऊपर चले जाए, आप बाय कर दें, ये फिर नीचे आ जाए,
ठीक है, तो मुख्तलिफ तरीके हैं इनके। इन्होंने सिर्फ करना क्या है, इन्होंने मूव करने से पहले आपको निकालना है, आपके पैसे खाने हैं और फिर मूवमेंट देनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी होशियारी दिखानी है। होशियारी क्या दिखानी है, आपने उनके पीछे पीछे चलना है। जब आपको कंफर्म हो गया कि लिक्विडिटी ग्रैप हो गई है, अब आपने अपनी मूव करनी है उनके साथ। तो ये चीज़ें बस हमने पढ़ना शुरू करनी है कल से इंशाल्लाह। हाँ, आपको मैं दिखा ही रहा था कि मैं लाइन लगा के दिखाता हूँ आपको। H1 के में चलें, H1 में जाके जो मैंने जोन बनाया था उसकी लाइन लगाता हूँ एक। मेरा ख्याल है मैं डिलीट कर चुका हूँ, वो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते ना यहाँ पे बेध्यानी में डिलीट कर दिया। 12 लाइन ये बनती है उसकी, मैं आपको भी लगा के दिखा देता हूँ। इस लाइन से मार्केट को उठना चाहिए, इस लाइन से। ठीक है, यहाँ पे आके देखें, ये देखें पहली रिजेक्शन, देखें पहली रिजेक्शन ये थी। ये मार्केट ने इसको टच किया लाइन को, ठीक है, और यहाँ से ऊपर गई। कितने पिप्स ऊपर गई, बेशक 10 पिप्स गई, आपको एरिया पता होना चाहिए कि वो कौन सा यहाँ से रिजेक्शन होगी। 27 पिप्स मार्केट ऊपर गई है यहाँ से। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ये मूवी क्रैप कर ली है ना और अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग एक लॉट लगी हुई है, तो ये 27 पिप्स ही आपको काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से रहेगी मार्केट और ऊपर चलेगी। इसको आप कैसे देखेंगे, इसको आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके, 5 मिनट में, 10 मिनट में, कि यहाँ पे मार्केट ने कैसे बिहेव किया, अभी देख लेते हैं। 5 मिनट में जाएं, 5 मिनट में वो लाइन नहीं शो हो रही। ठीक है, बार वो लाइन कहाँ पे आती है 5 मिनट में, ये बनती है वो लाइन। वो मैंने असल में ना सेटिंग्स ऐसी की हुई है कि घंटे वाली लाइन घंटे में नजर आएगी, 5 मिनट वाली 5 मिनट में नजर आएगी, ये बनती है वो लाइन तकरीबन इस जगह पे। तो ये मार्केट यहाँ पे आई और ये 27 पिप्स की मूव दी इसने यहाँ पे। तो ये आपको एग्जैक्ट लाइन आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आप लाइन लगाएं, यहाँ मार्केट आएगी, उसको टच करेगी और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। बेशक 10 पिप्स जाए, 50 जाए, 100 जाए, लेकिन एक बार रिजेक्शन मिलेगी जरूर, वहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी। फिर बेशक वो टूट भी जाए। ठीक है, टूटेगी क्यों, क्योंकि ट्रेंड के साथ चल रहे हैं ना, ट्रेंड तो डाउन साइड ही है। तो इस तरीके से आपने इसको पकड़ना होगा लिक्विडिटी को। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी बातें कल करेंगे।